भाजपा ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है। अब सवाल यह है कि इससे भाजपा मजबूत होगी कि डाउन जाएगी, क्योंकि कार्यकारिणी में कुछ ऐसे ऐसे लोगों को लिया गया, तब से लोग कह रहे हैं कि हम तो भैया नाराज हो गए। अब डाउन होगा मामला। ये जो नई टीम खड़ी कर दी है, अनेकों लोगों को नया ले लिया है, अब बुरा होने वाला है। अब देखिए ना, अंता के चुनाव हो गए, हार का सामना करना पड़ गया, और अब पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। क्या ये जो टीम नई बनी है, इससे कोई फायदा होगा, या भाजपा अब अपने आप को कहाँ देख पा रही है? आज इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, बताइए आप क्या कहेंगे? भाजपा सही कर रही है जो निर्णय ले रही है, या फिर पंचायती राज चुनाव में भी भारी पड़ने वाला है भाजपा को? देखिए, समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में से है जो एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और अगर किसी चुनाव में विफलता हाथ लगी है तो उसका सच में मंथन करते हैं और सच में उस मंथन पर काम होता है। अब अगर इस पूरी टीम को देखा जाए तो अंतर चुनाव के बाद ये पूरी टीम जो बनी है, इसको बहुत गहनता से समझने की जरूरत है। क्योंकि सबसे पहले तो इस पूरी टीम में लगभग बैलेंस करने की हर जगह कोशिश की गई है। जहां एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों को, उनके लोगों को इन्वॉल्व करने की बात है, तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जैसे पूर्व मंत्रियों को, जो उनकी सरकार में मंत्री थे, जगह दी गई है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी तरफ वही पुरानी पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को जगह देने की बात है, तो ज्योति मिर्धा को यहाँ पर कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष बनाकर वो काम भी किया गया है, और दूसरी तरफ जाट लॉबी को भी साथ दिया गया है। तीसरी तरफ अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं नए लोगों को भी इन्वॉल्व करना, जिस तरीके से जयपुर के दूसरी जगहों के कई नए कार्यकर्ता जो काम कर रहे थे, जयपुर की एकता अग्रवाल हो या और लोग हो, उनको किया गया है। तो वही पुराने लोग जो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत जबरदस्त कर चुके थे, उनको उनकी जगह से हटाया नहीं गया है। जैसे कि सोशल मीडिया विभाग हिरेंद्र कौशिक जी को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को भी आधार बनाया गया है। वहीं आप देखो तो जो पूरा का पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो अभी भी पंकज गुप्ता जी के पास ही है। इस तरह से जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे उनके डिपार्टमेंट्स को यथावत रख के, जो ऐसे गुट थे जिसको माना जा रहा था, बाहर अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वो नाराज हैं या उनसे मन मुटाव है, उनके समर्थकों को भी इन्वॉल्व करके, नए लोगों को भी लेकर, ये सब कुछ चीजें साथ में कर कर इस कार्यकारिणी को बनाया गया है। और कहीं ना कहीं मदन जी की जो टीम है उसको बनाया गया है। इससे समझ में यह आता है कि अब कोशिश एक पूरी की गई है कि किसी भी तरह के बिखराव और टकराव को खत्म किया जाए। लेकिन आप देखिए, जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ज्यादा टकराव तो होंगे ही होंगे, और आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जब ये कार्यकारिणी बनी तो कई लोगों के दिल भी टूटे, उन्होंने कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिखाया, सब कुछ हुआ। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये गुस्सा दिखाना उतना नहीं था जितना कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने जिलाध्यक्ष। तब जो गुस्सा दिखा या तब जो कंट्रोवर्सीज हुई वो। हालांकि एक बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है इस सब में, कि जहां कांग्रेस से भाजपा में आई ज्योति मिर्धा को अच्छी जगह मिली, तो वहीं भाजपा से कांग्रेस में आए या भाजपा विचारधारा से कांग्रेस में आए विकास चौधरी को कांग्रेस में भी अच्छी जगह मिली। तो इस तरह से एक सिमेट्री कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, जो भाजपा की नई टीम है वो बहुत ही थॉट प्रोसेस के बाद बनाई गई टीम है। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा, जहां कुछ भी अगर गलत हो रहा हो या गलत होने की सुरसुरी हो या अफवाह भी हो, उसे पूरी तरह से ठीक करके सामने फिर सब कुछ ओके कर दिया जाता है। जैसे कि एक अफवाह और चल रही थी कि आरएसएस और भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं, तो उसको कैसे ठीक किया गया? प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत जी साथ में आकर रामलला की पूजा कर रहे हैं। तो ये एक पूरा मैसेज दे दिया गया कि जो अफवाह है उनसे बच के रहो। ठीक वैसे ही राजस्थान में एक बात चल रही थी कि वसुंधरा राजे गुट को तवज्जो नहीं मिल रही। तो अब देखिए, जो नई टीम भाजपा की बनी उसमें सबसे पहला नाम ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का आ रहा है। सुरेंद्र पाल सिंह का नाम आना
उसके बाद रामलाल शर्मा का नाम आना, ये सब बताता है कि वसुंधरा राजे गुट को भी पूरी तरह से संतुष्ट जगह दी गई है, संतुष्टि दी गई है, और अंता चुनाव की हार के बाद भी दी गई है। इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि या तो अंता चुनाव के हार के बाद भी मैडम पर भाजपा को पूरा भरोसा है, लेकिन एक दूसरा खेमा एक दूसरी बात और कर रहा है कि उन्हें संगठन में तवज्जो दे दी, लेकिन आने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल में तवज्जो नहीं देंगे, इसीलिए आधे से खुश कर दिया जाए। अभी इनको खुश कर दिया गया है। तो ये दोनों थ्योरीज चल रही है, जिस थ्योरी पर पूर्ण जो है कहीं ना कहीं इस पर बात तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल फेरबदल हो जाएगा। लेकिन अभी तक एक कयास लग रहा है कि मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पर जगह देकर खुश कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि असल में होता क्या है मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद। लेकिन फिलहाल ये जो टीम लग रही है इसमें बहुत कुछ थॉट प्रोसेस देने के बाद इस टीम को बनाया गया है, और पंचायत चुनाव में ये टीम जो है कहीं ना कहीं बड़ा काम करके दिखा सकती है। हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे, तो ज्योति मिर्धा को यहाँ उपाध्यक्ष बना दिया गया है, आप समझिएगा। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है, जहां गोविंद सिंह डोटासरा लगातार ये कहे जा रहे थे कि भाजपा में गुटबाजी है, आपस में लड़ रहे हैं, उस गुटबाजी को जवाब देने की कोशिश की गई है इस पूरी टीम से कि कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। तो कहते हैं ना कि जो लोग काम से बोलना जानते हैं वो काम करके ही बताते हैं, और जो लोग सिर्फ बयानबाजी से बोलना जानते हैं वो बयानबाजी ही कर पाते हैं। तो भाजपा ने दिखा दिया। ये सच्चाई तो है, पहले इतना टाइम लग गया। आप देखिए ना, 2.5 साल तक आप यही सोचते रहे कि कार्यकारिणी में किस किस को डालना है। तो लोग सवाल किया करते थे कि 2.5 साल हो गए भैया, ये तो पहली बार हुआ, इतने साल के बाद आपको ये मौका मिला, और इतने साल के बाद आपको ये समझ आई कि किसको रखना और किसको। और उस समय सही बात थी ना सर, क्योंकि गुट बन गए थे, 4-4 गुट लोग बोलने लगे थे। सतीश पूनिया का अपना है, वसुंधरा राजे का अपना है, राजेंद्र राठौर का अपना है। उसी का जवाब इसमें मिला है। और आप इस बात को समझिएगा, ये बात कई लोगों ने उठाई कि टाइम लगा, और उसमें कोई दो राय भी नहीं है कि टाइम लगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर हम प्रैक्टिकली जाकर देखें तो 4 लोगों का परिवार में भी घर की चाबी बहू के पास रहेगी कि सास के पास रहेगी, ये डिसीजन में टाइम लग जाता है। पर सर भाजपा के साथ ही ऐसा क्यों है कि उनको हर चीज में इतना टाइम लगता है? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता किसमें है? तो अगर कुछ भी गलत हुआ तो दिक्कत कहाँ होगी? भाजपा में ही होगी। अब इस बात को समझिएगा कि न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस, ये भी भाजपा में ही। हमने तो सुना कि ये कार्यकारिणी से दुखी हुआ है आरएसएस, क्योंकि उनके कई लोगों को नहीं लिया गया। अगर कार्यकारिणी से आरएसएस दुखी होता या आरएसएस की कोई भी दिक्कत होती, तो आप ये समझिए ये बड़ा मैसेज नहीं दिया जाता कि प्रधानमंत्री मोदी और भागवत साथ साथ हैं। तो और पुरानी बात हो गई। नहीं, अभी ये तो हाल ही में हुआ है। और दूसरी बात, ये कार्यकारिणी आपको क्या लगता है कि अगर सामने अभी आई है तो डिसाइड अभी हुई होगी? ये डिसाइड हुए भी हफ्ता हो गया होगा, उसके बाद ये सामने आई है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस में भी एक सहमति होगी, उसके बाद ही ये लिस्ट सामने आई है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा काम करती है वो हर लेवल पर सब कुछ मैनेज करते हुए आगे कैसे जाना है वो चीज दिखाती है। आप ये समझिए कि गुजरात में मंत्रिमंडल फेरबदल हो गया, राजस्थान में क्यों नहीं? पहले जितनी भी विवाद है, गुटबाजियों की बात है, अफवाह भी अगर है तो उस पर काम किया जाएगा, उसे शांत किया जाएगा, उनमें मान मुनव्वल होगा, सब कुछ होगा, और उसके बाद काम होगा। आप देखिए क्या टाइमिंग है, इस टाइमिंग को समझिए। अभी कार्यकारिणी घोषित की, लेकिन उससे पहले ही ये घोषित कर दिया कि अब भाजपा कार्यालय में मंत्री जो है जन सुनवाई करेंगे कार्यकर्ताओं की। यानी कि कार्यकर्ता जो नाराज हैं उनको खुश करने के लिए पहले से ही जन सुनवाई का आदेश हुआ, उसके बाद ये चीज हुई। तो अब क्या होगा, नाराज कार्यकर्ता सीधा मंत्री के पास पहुंचेगा, समाज के संगठन के बड़े लोगों के पास पहुंचेगा, उनसे वो बात करेगा, वो उन्हें शांत करेंगे, और कहीं पर भी कोई विवाद बाहर नहीं आएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन
भाजपा में ही हो सकता है। आप देखिए कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को लेकर जो विवाद है वो विवाद चल रहे हैं, उस विवाद को शांत करने के लिए कहीं कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, और कांग्रेस को इस अंतर पर काम करना अच्छा, पड़ेगा। इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं क्या कि वो तो दबा देते हैं, भाजपा तो में तो इतना पावर है दबाना कि और मनाना ये दो अलग चीज है। आप देखिए वसुंधरा राजे जब अंता चुनाव को लेकर पूरी तरह से अग्रेसिव हुई, हम्म, तो वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम्म, सारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही थी, और किस तरीके से, कितना ऑर्गेनाइज तरीके से मीटिंग ले रही थी। उन्होंने मंडल दर मंडल बुलाए, और फिर एक मंडल के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबसे बातचीत की, बूथ स्तर पे बातचीत की, और सबको सेटिस्फाई किया, शांत किया। उसके बाद कहीं ना कहीं आगे बढ़े। हालांकि अंतर चुनाव में हार हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वर्किंग पैटर्न जो है वो भाजपा का ऐसा है कि कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलना है, चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो जाए। और इसी वजह से ये चीज हो रही। अब कांग्रेस और भाजपा में आप अंतर समझिए। पिछले विधानसभा चुनाव को देखिए तो जो उदयपुर की सीट है, जिससे मोहनलाल सुखाड़िया रहे, जिससे गिरिजा व्यास रही, मोहनलाल सुखाड़िया इतने वक्त तक चीफ मिनिस्टर रहे, गिरिजा व्यास सेंट्रल मिनिस्टर रही, उस उदयपुर सीट पर खड़ा होने के लिए कोई स्थानीय आदमी मिला नहीं, दिल्ली से इंपोर्ट करना पड़ा गौरव वल्लभ को। तो कांग्रेस में कार्यकर्ता है नहीं, आप समझिए, उनको दिल्ली से इंपोर्ट करना पड़ा, और इंपोर्ट करके हुआ क्या? वो वापस बीजेपी में चले गए, है ना। और जो कार्यकर्ता कांग्रेस में, जो कार्यकर्ताओं की कमी है, उसके बाद भी जितने हैं वो मैनेज नहीं हो पाते, और बीजेपी में आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, लेकिन उनको भी मैनेज करने की पूरी कोशिश की जाती है, चाहे फिर कोई अनाउंसमेंट्स में देरी हो रही हो या कुछ भी हो, वो पूरी कोशिश की जाती है। आपने ये जबरदस्त तरीके से सुना होगा कि आरएसएस नाराज थी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और कई वजहों से नाराज थी। इस पर कोई क्लैरिफिकेशन ना आरएसएस ने दिया, ना बीजेपी ने दिया। सीधा प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत ने साथ में पूजा की और साइलेंट मैसेज दे दिया। ये होता है तरीका जब काम बोलता है। तो ये तरीके से बीजेपी काम कर रही है, और कहीं ना कहीं हर चीज का जवाब काम से ही दे रही है। बिल्कुल। सर की बातों पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिएगा, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।